तो जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का स्पोर्ट्स यारी के चैनल पर। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नजम सेठी साहब ने आज पाकिस्तान के अंदर एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। और इन बड़ी स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा हाईलाइट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी भी जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं आया है, उसमें एक बड़ा कारण है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलना मंजूरी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। ये सभी स्टेटमेंट्स हैं, बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा विस्तार में कि नजम सेठी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या 5 बड़ी मेजर बातें कही हैं, जो 5 बातें शायद आपके लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। जहां पर हम सभी ने देखा कि बीती शाम को जरूर अनाउंसमेंट कर दिया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कि आखिरकार इस बार का जो एशिया कप है जी उसे हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा। 4 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे, 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। और उसके बाद ये बात साफ साफ लग रही थी कि शायद अब पाकिस्तान को भारत में आकर वर्ल्ड कप खेलने में किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब की जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि जी पाकिस्तान ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है अपनी बातों से, जहां पर अब ऐसा कहा जा सकता है कि अभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आएगा या नहीं, उसके ऊपर काफी बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। सबसे पहली बड़ी बात नजम सेठी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कही है, ये जरा देख लीजिए। इन्होंने कहा है, वी विल टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्ले आवर मैचेस इन अहमदाबाद. We changed the venue from Dharamshala to Kolkata in 2016. It depends on the government and our security considerations. PCB chairman नजम सेठी। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो अहमदाबाद में आकर मैचेस खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर अभी भी एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है। यहां तक कि आईसीसी की तरफ से जो एक ड्राफ्ट शेड्यूल बाकी सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस को भेजा गया है, उसके अंदर यही बात थी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। इसके बाद और भी कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो जिसमें पता चलता है कि शायद अभी इंडिया वो खेलने आए या ना आए, इसके ऊपर भी अभी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है। इसके अंदर लिखा गया है, इवन इफ द शेड्यूल इज अनाउंस्ड एंड दे कीप आवर मैचेस एट सर्टेन वेन्यूज, our government can decide to ask those venues to be changed। मतलब अगर स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है और हमारा जो मैच है वो किसी एक वेन्यू पर रखा जाता है, उसके बाद आपको वो वेन्यू चेंज करना हो तो पाकिस्तान की सरकार वो करवा सकती है बीसीसीआई या फिर आईसीसी से बात करने के बाद। साथ में इसके बाद इन्होंने कहा यहां तक कि एंड कैन ऑल्सो डिसाइड टू नॉट सेंड अस टू इंडिया for the World Cup at all. It depends on the ruling party closer to the event। इसका मतलब पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप भेजना है या फिर नहीं भेजना है, इसका फैसला भी अंत में जाके जो है वो रूलिंग पार्टी ही लेगी। मतलब पाकिस्तान में जब वर्ल्ड कप शुरू होगा, जो उस समय हुकूमत होगी, जो सरकार होगी, वो उस समय फैसला लेगी कि क्या पाकिस्तान की टीम को पीसीबी इंडिया वर्ल्ड कप के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब फिर आप किस तरह की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बिना किसी संदेह के इंडिया में आके इस बार का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाली है। इसीलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी ये बन जाता है। और आईसीसी की तरफ से जो अभी तक ऑफिशियली वर्ल्ड कप नहीं जो है वो उससे आउट किया गया है, अभी भी स्केड्यूल का जो है उससे उसका जो ऐलान नहीं किया गया, उसमें कारण यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी थोड़ी बहुत ऐसे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि भाई अहमदाबाद में हमें मैच नहीं खेलना, क्या कारण है कि नहीं खेलना। इसके बाद अगला अपडेट जो नजम सेठी साहब ने दिया है वो एशिया कप को लेकर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल प्ले अ मिनिमम ऑफ 2 मैचेस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द एशिया कप। अब ये एक और नया बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि पाकिस्तान अपने 2 मैच खेलेगा कैसे, क्योंकि पहले जो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज था उसमें कहा गया था कि इनिशियल 4 मैचेस जो है, इनिशियल 4 मैचेस आप खेलने वाले हैं पाकिस्तान में, 9 मैचेस खेलेंगे श्रीलंका में, और मोस्ट लाइकली जो 2 ग्रुप्स बनने वाले हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल एक ग्रुप में, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक ग्रुप में। अगर ऐसे में पहले 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाते हैं तो ये एक बड़ा पॉइंट सोचने योग्य आ जाएगा कि अगर आप पाकिस्तान में पहला मैच खेलेंगे, पाकिस्तान और नेपाल का वो हो गया, पर आपको फिर सुपर 4 में जाने से पहले लीग स्टेज के तो मैचेस पूरे करने हैं, उसके लिए आपको फिर दूसरे ग्रुप के पहले 3 मैच होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हर एक कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में ही होगा।
वो मैच तो पाकिस्तान में हो नहीं सकता। तो ऐसे में क्या ग्रुप्स में कोई बदलाव होगा, क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच ग्रुप स्टेज में नहीं होगा, या क्या और उसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल उससे खड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर आप अगला देखें बयान तो वो यह है, देयर आर नो प्लान्स टू हैव एनी बायलैटरल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज नॉट रेडी टू प्ले अगेंस्ट अस इन अ बायलैटरल सीरीज बट इट इज ऑलवेज रेडी टू प्ले विद अस इन अ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। मतलब अभी कोई भी प्लान नहीं है बायलैटरल सीरीज करवाने का इंडिया और पाकिस्तान के बीच कहीं भी पूरे ही विश्व में। क्योंकि हम सुनते रहते हैं, कभी आयरलैंड कह रहे कि भाई यहां पर आके टेस्ट मैच खेल लो, कभी लोग कहते हैं कि मेलबर्न में एक टेस्ट मैच करवा लो, कभी इंग्लैंड कहता है कि यहां पर आके मैचेस खेल लो। तो उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया कि बायलैटरल सीरीज का किसी भी तरह से प्लान नहीं है, क्योंकि इंडिया कभी भी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के सामने नहीं खेलना चाहता है, सिर्फ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपस में भिड़ना चाहते हैं। इसके बाद अब आखिरी जो एक स्टेटमेंट बड़ी है उसमें उन्होंने ये कहा है नजम सेठी साहब ने, देयर इज नो बिग थ्री नाउ, देयर इज ओनली बिग वन एंड दैट इज इंडिया। क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि क्रिकेट को बेसिकली 3 जो देश हैं वो रूल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक बड़ा है, वो है इंडिया, बिकॉज they have all the broadcasters, they have the money, they have sponsors, they bring eyeballs and they get most revenue generated too. We have to manage that somehow. अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई अब बिग 3 तो नहीं रहा, बिग एक रहा है, सिर्फ इंडिया बड़ा है क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर है, उसके बाद ब्रॉडकास्टर है, उसके पास पैसा है, सब कुछ जो है वो इस समय इंडिया के पास ही मौजूद है। इसी के लिए ये 5 बड़ी स्टेटमेंट जो है उन्होंने कही, इसी के कारण से वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा इनकम आईसीसी को इंडिया ही लाकर देता है अपने क्रिकेट से। और साथ ही में जो उन्होंने कहा कि उसके चलते हमें कभी कभी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो ये 5 बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो नजम सेठी साहब ने कही हैं। जाते जाते एक बार फिर से अब थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं पहली 2 बड़ी स्टेटमेंट्स के बारे में जो वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सबसे पहले जो बड़ी स्टेटमेंट रही, उन्होंने कहा कि अभी भी हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी अहमदाबाद में खेलने के लिए। तो सर पिछले 1 महीने से जो काफी अटकलें चल रही हैं कि जब एशिया कप को एक क्लियरेंस मिल जाएगी हाइब्रिड मॉडल के लिए तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को, अभी भी पाकिस्तान को जो है वो दिक्कत हो रही है, अभी भी अब अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। हालांकि इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि साल 2012 में जब आखिरी बार पाकिस्तान इंडिया आकर खेला था तो उन्होंने एक T20 मैच, एक ODI मैच, वो दोनों अहमदाबाद में ही खेले थे। अब यहां पर सरकार की तरफ से अभी भी वो एक क्वेश्चन मार्क है कि आप अहमदाबाद में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि 2016 में हमने अपना वेन्यू चेंज करवा लिया था धर्मशाला से कोलकाता, ये डिपेंड करता है हमारी सरकार पे और सिक्योरिटी कंसिडरेशन से, या फिर जो बात शायद यहां बोली नहीं गई है कि स्टेडियम के नाम से या फिर कुछ और वहां पर जो है वो मसला हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ी चीज जो कहना कि उन्होंने कही। दूसरा बड़ा स्टेटमेंट अगर अब उसके ऊपर चले, उन्होंने कहा अगर शेड्यूल अनाउंस कर भी दिया जाता है और हमारे मैचेस किसी वेन्यू पर भी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद भी हमारी सरकार इस बात का फैसला ले सकती है कि आपको वो वेन्यू चेंज करने हैं, या फिर उसके बाद ये भी डिसाइड कर सकती है कि पाकिस्तान को इंडिया भेजना है या फिर नहीं भेजना है। ये सारा कॉल डिपेंड रहने वाला है रूलिंग पार्टी के ऊपर जो इवेंट से पहले होगी। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट इसमें उन्होंने एंड में कहा है कि इंडिया आना है या फिर नहीं, वो आखिरी फैसला वो सरकार लेगी जब वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर के महीने में। और शायद पाकिस्तान में इस समय हुकूमत के तौर पर जो भी हालात चल रहे हैं वो हम सब उससे काफी हद तक वाकिफ हैं कि कितना कुछ चलता रहता है वहां पर। फॉर्मर प्रेसिडेंट को तो वहां पर गोली भी लग गई थी इमरान खान साहब को, मतलब जो कुछ वहां चलता रहता है। मैं यहां पर पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल फेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वहां पर सपोज कीजिए सरकार बदल जाती है, उस टाइम पे हुकूमत किसी और की होती है और वो कहते हैं हमने तो इंडिया भेजना ही नहीं है, तो अभी इस बात के बारे में लड़के फायदा ही क्या है? आप खुद सोचिए जरा, क्यों हम तैयारियां करेंगे उस चीज की? आप अगर आने से पहले कहें कि हमने भाई वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने आना है, तो जरूर नजम सेठी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये 5 बड़ी बातें जो काफी हद तक के सवाल खड़े करती हैं। क्या कुछ है आपका कहना नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन 5 बड़ी बातों के बारे में? लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। जो वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, हालांकि एशिया कप को भी लेकर उन्होंने कहा कि पहले दो जो आपके लिए कम से कम मैचेस होंगे वो पाकिस्तान के हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही हो। कुल मिला के 4 मैचेस इस एशिया कप के जो है वो
पाकिस्तान में ही होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था हंसी मजाक में एक बात की, अगर मेरे को बताना हो कि मैंने एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई को इस हाइब्रिड मॉडल के लिए कन्विंस कैसे किया है तो उसके ऊपर तो मैं किताब लिख दूंगा। फिर उसके बाद उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या जय शाह साहब ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो उन्होंने कहा इसका मतलब तो ओपनिंग सेरेमनी होगी नहीं अगर जय शाह साहब पाकिस्तान कहीं आ गए। तो जी फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स थी आप सभी के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस अपडेट के बाद जो आज नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 5 बड़े खुलासे थे वो आपको बता दिए। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।